बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, आप बिल्कुल खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। और आज का जो व्लॉग है ये स्टार्ट हुआ पार्क से। मैं हैदर अली को पार्क लेकर गई थी। हैदर अली ने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भी की और उसके साथ साथ फिर घर वापस आकर मैंने जो है वो हाउस क्लीनिंग की। उसके अलावा सोचा कि आज की किचन क्लीनिंग रूटीन आपसे शेयर कर ली जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरी किचन की बहुत बुरी कंडीशन है। डेली ऐसी कंडीशन नहीं होती। आज थोड़ा ये थी कि सुबह से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये था कि अब मैंने सोचा कि मैं अच्छी तरह से किचन को इवनिंग में जो है वो साफ़ कर लूँ, साथ में आपसे शेयर कर लूँ कि मैं किस तरह से किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन कैसे वॉश करती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अभी ये नोट कर रहे होंगे मैंने कप ग्लास एक साइड पे रखे हुए हैं और ऐसे ही एक साइड पे रखने चाहिए, क्योंकि टूटने का खतरा होता है अगर आप सिंक में रख देते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने नोट किया होगा समटाइम ग्लास में से, कप्स में से स्मेल आती है अंडे की। अगर आप अंडा वगैरह, एग वगैरह यूज़ करते हो, खाते हो, तो उसमें यह है कि हमारे वॉश करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हमें सबसे पहले कप और ग्लास वॉश करने चाहिए, उससे भी पहले अपना जो बर्तन वॉश करने वाला हमारा जो स्पंज होता है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया था। मैंने पहले कप और ग्लास को वॉश किया, फिर उसके बाद मैंने अदर जो है मेरे यूटेंसिल्स बाकी बर्तन थे उनको मैंने वॉश किया, ताकि इनमें स्मेल ना बने। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके ग्लास और कप में फिर भी स्मेल आ रही है, तो फिर आप नमक डालकर तब भी अगर आप वॉश करें तो आपके कप और ग्लास में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये तो है मेरी मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ और उसके साथ ये है कि जब मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, फिर जो अंडे वाले बर्तन हैं वो मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि वो बाउल्स मैंने साइड पे रखे हुए हैं, ताकि उनकी स्मेल नहीं बने। वो मैंने बर्तनों के अंदर भी मिक्स नहीं किए। तो बस इसी तरह से मैं ये वॉश कर रही हूँ बर्तन। और उसके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने अभी मेरा थंबनेल भी देखा होगा कि सितारा यासीन एक यूट्यूबर हैं। कुछ देर से उनकी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं और वो उनका चैनल बहुत अपग्रेड चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग, ज़्यादातर तादाद में लोग उनके साथ हैं। तो आपको तो पता ही है कि उनका जो भी इश्यू चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो अपना साथ-साथ डिस्कस कर रही हैं। ज़ाहिर है कि वो एक व्लॉगर हैं और वो अपनी हर रूटीन, हर तरह से वो सब शेयर कर रही हैं आपसे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान मीडिया पे नहीं ला सकता, शेयर नहीं कर सकता, बट ये उनका पर्सनल मैटर है। अगर वो शेयर कर रही हैं तो वो अपने हस्बैंड की इजाज़त से, अपनी फैमिली की इजाज़त से, परमिशन से वो शेयर कर रही हैं। आप जानते हैं कि उनके साथ एक प्रॉब्लम पेश आई, उनके हस्बैंड का निकाह अचानक से उनके सामने आया, फिर अब शादी और ईच एंड एवरीथिंग। तो अब ज़ाहिर है उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है, अगर बच्चों के लिए उन्होंने लिया है और वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो अपनी रूटीन भी शेयर कर रही हैं, अब अगर वो एग्री हैं हर चीज़ से और वो अपनी लाइफ़ को लेकर चल रही हैं और अपनी लाइफ़ में जब बाकी चीज़ें शेयर कर रही थी, तो ये भी शेयर कर रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली वो शेयर कर रही हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उन पे सवाल उठाएँ कि वो इस तरह से क्यों कर रही हैं, वो मीडिया पे इस बात को उछाल रही हैं, वो लोगों को गलत गाइड कर रही हैं, वो बाकी औरतों को सब्र करने का कह रही हैं। एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में ये बात बताई। उनके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई वो ऐसी हुई कि वो उनका मेरे ख़्याल से डिसीज़न यही था, अगर वो लेती या तो वो बिल्कुल कट ऑफ कर दी देती या फिर वो इस तरह से जो है वो अपने बच्चों की खातिर इस सब को लेके चलती रहती, जो कि उन्होंने किया। तो यहाँ पे मैंने जो ग्लास और कप वॉश कर दिए थे वो मैं इस रैक में रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, कोई डस्ट वगैरह ना हो, नीचे से भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद ये है कि अब मैं इसमें, क्योंकि कप और ग्लास खुश्क हो गए होंगे, पानी निकल गया होगा, इसलिए अब मैंने रख दिए। कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली जो है वॉश करके बर्तन रखते रहते हैं। उससे एक तो ये होता है कि अजीब-सी उसमें स्मेल बनती है बर्तनों में भी और वो रैक भी गंदा रहता है। तो इस तरह से साफ़ रहता है और हमें हर डेली जो है वो सफाई में प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो मैं आपको बता रही थी। बर्तन भी साथ वॉश हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं किस तरतीब से वॉश कर रही हूँ। तो सितारा यासीन की बात हो रही थी। अब आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने हस्बैंड का फेस रिवील भी कल वाली वीडियो में कर दिया। उसके साथ-साथ एसजेएस एक चैनल है, एसजेएस व्लॉग का ऑफ़िशियल चैनल है और वो बड़ी अजीब-अजीब बातें कर रहे थे। उनका भी मैंने वीडियोज़ देखी, मेरे सामने से गुज़री। तो मैंने उनके थंबनेल देखा तो क्लिक किया, तो वो बड़ी बातें कर रहे थे। अभी रिसेंटली वीडियो में भी वो बातें कर रहे थे कि सितारा यासीन को ऐसे नहीं करना चाहिए। सितारा यासीन अपने आप को जो है वो एक बेचारगी का इज़हार कर रही हैं
और एक तो वो अपलोड भी कर रही हैं चैनल पे अपनी वीडियोज़, दूसरे में वो फिर आगे से उदास भी हैं कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। अब आप खुद सोचें ना, वो क्या आपके सामने डांस करें? वो क्या आपको हँसकर दिखाएँ? वो क्या करें? मेरे ख़्याल से कोई भी वाइफ़ होगी, कोई भी लड़की होगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड कोई शेयर करे। तो वो तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनका मैटर है कि मेरे ख़्याल से किसी में भी इतना ज़र्फ़ नहीं है, हम में ज़र्फ़ नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें, जो वो कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से भी कर रही हैं, वो उनका अपना फैमिली मैटर है, वो उन उसको लेकर चल रही हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो अगर अपने हस्बैंड की, अपनी शादी की सारी शॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग हमसे शेयर कर रही हैं, तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। सेकेंडली फिर आज एसएएस व्लॉग ने एक और बात की कि सितारा यासीन जो हैं, वो उनकी शादी बड़ी अर्ली हो गई और उनके फ़ादर ने उनकी 13 साल की उम्र में शादी कर दी, ये तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो गया। तो ज़ुल्म तो तब होता ना जब वो उनकी मर्ज़ी के बगैर होता। तो उन्होंने हर कंडीशन, हर चीज़ अपनी शेयर की कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा बीमार थे और सब लड़कियों के बाप को यही होता है कि हमारे बच्चे हमारे होते हुए जो है वो हमारे सारे फ़र्ज़ अदा हो जाएँ। तो यही उनके फ़ादर ने भी किया और उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि उन्हें इससे कोई भी इश्यू नहीं था। अच्छा, अब आ जाते हैं उनके हस्बैंड की बात पे, थोड़ी-सी उस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, उस मैटर पे भी डिस्कस कर लेते हैं। फेस रिवील हुआ, आपने देखा कि एज में भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं सितारा यासीन से। और उसके अलावा अब वो जो मैटर था उनके हस्बैंड का कि उन्होंने एसएएस व्लॉग ने ये भी बात की कि सितारा यासीन के जो हस्बैंड हैं वो उन्होंने जो शादी की, अब कर रहे हैं, निकाह कर लिया है, वो अपनी पहले वाली जो जिनको वो पसंद करते थे, उसी लड़की से की। तो यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगी, मैं सितारा यासीन के खिलाफ़ नहीं करूँगी, उनके हस्बैंड के खिलाफ़ ही जाऊँगी कि उन्होंने बहुत रॉन्ग किया कि उसी लड़की से शादी की जिससे वो शादी से पहले पसंद करते थे जिसको। लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि सितारा यासीन में किसी भी किस्म की कोई कमी है। और जैसे कि सितारा यासीन की इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि उसके रिश्ते नहीं हो रहे थे, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी रुकी हुई थी। भई क्यों रुकी हुई थी उसकी शादी उसकी वजह से? वो अच्छे से जानते हैं, हर चीज़ हर इंसान अच्छे से जानता है। उसकी शादी हो सकती थी, किसी के साथ भी हो सकती थी, कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था, तो उसके हस्बैंड ही क्यों? इट्स मीन कि उनके अपने अंदर कोई ना कोई खोट था। और अल्लाह करे कि सितारा यासीन बहुत खुश रहें, आगे भी उनकी लाइफ़ बहुत खुश रहे, जिस तरह वो पॉज़िटिवली चल रही हैं, हर तरह से अपने अल्लाह ताला पे उन्होंने हर बात छोड़ दी है। तो वो तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब उन्होंने जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है ना, तो वो मामला जो है वो मैं तो कह सकती हूँ कि वो मामला उसका फिर अल्लाह ताला ही हिसाब लेंगे और सब कुछ अल्लाह ताला ही करेंगे। अच्छा, एसएएस की बात मैं कर रही थी, वो अपनी वाइफ़ को बयान कर रहे थे कि मेरी वाइफ़ ने तो मुझे इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है शादी की। तो अब जो है वो सितारा यासीन इस तरह से अपने आप को बेचारगी का इज़हार क्यों कर रही हैं? तो इस पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी किचन क्लीनिंग कर रही थी और साथ ही हैदर अली कार्टून्स देख रहे थे और कार्टून्स देखते-देखते कनीज़ फ़ातिमा वाले इस्लामिक कार्टून्स हैं और वो देखते-देखते हैदर अली मेरे पास आए, मामा मैंने पापू खाना है। पापू हैदर अली जो है वो बोलते हैं ये स्नैक्स को, ये फिंगर चिप्स जो होते हैं, तो वो हैदर अली कहने लगे मुझे मैंने खाने हैं। अभी जो रायका खा रही है उसके अंदर, तो मैंने पहले अपना काम छोड़ा और फिर मैंने हैदर अली को पहले वो बना कर दिए। और यहाँ हैदर अली को मैं कह रही थी कि आपने जूता नहीं पहना, आपके स्लीपर्स कहाँ हैं? तो बस हैदर अली इसी तरह से साथ-साथ अपना कोई ना कोई फ़रमाइश करते हैं तो मैं पूरी करती रहती हूँ और यही मैं हैदर अली के लिए बना रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हैदर अली के लिए बना रही थी और यहाँ पे फिर मैं हैदर अली स्नैक्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे और बस इसी तरह से मैं बनाकर दिए लेकर आई हैदर अली के लिए। तो हैदर अली 1 2 3 4 गो। क्या खाना है? ये खाना है और दूं? अच्छा वो देती हूँ और देती हूँ। अच्छा देती हूँ ना। बिस्मिल्लाह पड़ी थी। बस इधर आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत बेसब्री के साथ हैदर अली अपनी फ़ेवरेट जो डिश है वो खा रहे हैं और इसी तरह से बस हैदर अली को मैंने स्नैक्स दिया इस टाइम पे और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी काम में मैंने स्टार्ट कर दिया। जो मेरी किचन क्लीनिंग थोड़ी सी रहती थी वो मैंने स्टार्ट कर दी।
तो उसके साथ-साथ मुझे भी भूख लग गई, तो मैंने भी अपने लिए सोचा कि मैं भी थोड़े से पकोड़े बना लूँ अपने लिए, वो मैं खा लूँ। अदरवाइज़ तो मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, तो उससे मेरी स्टमक की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद जो है वो मैंने बाकी बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। अब मैं अपनी बाकी किचन की जो चीज़ें हैं वो साफ़ कर रही थी अच्छी तरह से। ये ओवन का जो कपड़ा है, इसे भी मैंने हल्का-हल्का जो है वो इस तरह से इसको साफ़ कर दिया था, ताकि मिट्टी वगैरह अगर कोई हो तो वो ख़त्म हो जाए। साथ ओवन को भी मैं साफ़ कर रही थी, डेली मैं साफ़ करती हूँ, ताकि इसमें किसी किस्म की चिकनाई नहीं लगे, मिट्टी नहीं पड़े। और इस तरह से फिर मैंने साथ अपना ये रोटियों वाला जो डिब्बा है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। उसका भी मैं जो रोटियों वाला कपड़ा होता है वो भी चेंज करती रहती हूँ, ताकि स्मेल नहीं बने। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे सितारा यासीन की, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि उनके हस्बैंड की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। बेशक इस्लाम में है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो। मैं नहीं कह रही कि इस्लाम में, हमारे अपने मज़हब में शादियों की इजाज़त है। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि जब आप पहले की सारी एक फ़रमाइशें, उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हो, तब आप दूसरी शादी करो। और उसमें जो भी है उनकी बात आई कि भई आपको कोई ज़रूरत नहीं परमिशन लेने की, कुछ भी नहीं। मेरे ख़्याल से जब आप एक इंसान के साथ इतने अरसे से लाइफ़ गुज़ार रहे हो और आगे भी आपने उस लाइफ़ गुज़ारनी है, तो आप उससे परमिशन लो, उससे पूछो। तो उनके हस्बैंड ने बहुत अजीब-सा इश्यू सामने रखा कि भई उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने निकाह कर लिया उनके साथ, मैंने तो अच्छाई कर दी। तो अगर उन्होंने अच्छाई करनी थी तो वो डिस्कस करते, अपनी फैमिली में डिस्कस करते, अपनी वाइफ़ के साथ डिस्कस करते, शायद कोई ना कोई इसका जो है वो सॉल्यूशन निकल आता। बहरहाल जो भी है वो उनका अपना फैमिली मैटर है, लेकिन ज़्यादती तो कहीं न कहीं हुई है। और हाँ, जो भी है जिस तरह से भी मैटर है, तो अब ये है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का फेस रिवील भी कर दिया, वो सामने भी आ गए, और वो जिस तरह से भी आ रहे हैं, सामने आए हैं, और अब वो चले गए हैं शादी अपनी करने। और आपको पता है जो डेट्स सितारा यासीन ने बताई हैं, अल्लाह ख़ैर करे, अल्लाह ताला उनकी लाइफ़ में आसानियाँ करे, और उनके हस्बैंड के दिल में उनके लिए प्यार बनाए, ताकि उन्हें एहसास हो कि भई मेरी वाइफ़ जो है वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, या उसकी मेरी लाइफ़ में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो बाकी चलें, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो उनकी वीडियो से मुझे बहुत देख के मुझे रोना भी आता है और मुझे तरस भी आता है। जैसे वो बात कर रही होती हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शादी का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, हर औरत के लिए होता है। तो पता नहीं कि वो कैसे मर्द होते हैं जो इस तरह से जो है वो तकलीफ़ देकर खुश रहते हैं। और बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और वो एक बात, उसके अलावा आपको ये बताते चलूँ कि जैसे अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला से आप बहुत प्यार करते हो। अल्लाह ताला कहता है कि मैं शिर्क पसंद नहीं करता, कि मैं कहता हूँ कि शिर्क मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई मेरी ज़ात में मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए। यानी कि अल्लाह ताला से इस कदर हमें मोहब्बत करनी चाहिए कि हम किसी को शरीक ना ठहराएँ, कुछ माँगना है, कुछ कहना है, हम उसी से बात करें, उसी से कहें, कुछ नहीं भी मिल रहा तो उसी से हम अपनी शिकायतें भी करें, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लें। तो मेरे ख़्याल से मोहब्बत, प्यार भी यही चीज़ है। और इश्क एक ऐसी चीज़ है, इश्क में भी जब आप अपने महबूब से इश्क करते हो, तो आप उसमें भी किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते, आप नहीं किसी का शिर्क भी बर्दाश्त कर सकते। तो मेरे ख़्याल से जो वाइफ़ होती है, जो बीवी है, वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, और मेरे ख़्याल से प्यार तो नहीं, इश्क करती है, और इश्क की हद तक अपने हस्बैंड को चाहती है। और कोई भी वाइफ़ नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड के साथ किसी और वो औरत को देखे। तो ये बहुत बड़ी जो है वो कुर्बानी है जो ऐसी औरतें देती हैं, जो इतना बड़ा दिल करती हैं। मैं फिर भी नहीं कहूँगी कि वो दिल बड़ा करती हैं। वो एक सैक्रिफ़ाइस कर लेती हैं, वो एक तरह से अपने आप को जो है वो उस जगह बस वो समझती हैं कि भई अब हम क्या करें? जैसे कि स्वीटी आपी ने बहुत अच्छी बात कही थी अपने व्लॉग में कि फिर औरत क्या करे? औरत कहाँ जाए? अगर वो अपने घर भी जाएगी तो घर में भी उसे कौन समझेगा? कौन कितनी देर तक रख लेगा? कितना पाल लेगा? बस मेरे ख़्याल से कि सितारा यासीन ने भी यही सोचा कि मैं क्या करूँगी अगर मैं इस इंसान से अलग होकर भी अपने बच्चों को साइड पे ले जाती हूँ। तो बस यही सब कुछ जो है वो उसने सोचा होगा कि मैं क्यों अपने बच्चों को उसके उनके बाप से दूर करूँ। मेरी तो लाइफ़ वो यही बात बार-बार करती हैं कि मेरी लाइफ़ तो गुज़र गई, मेरी लाइफ़ तो गुज़र गई, लेकिन मेरे ख़्याल से उनकी लाइफ़ अभी बहुत बड़ी है, और उन्हें अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, मेरी तो यही दुआ है उनके लिए। और
बस यही थी आज की मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन। आपने देखा कि मैंने किचन को साफ़ किया, साथ-साथ अपनी ये रूटीन शेयर की आपसे और उसके साथ-साथ मैंने आपके साथ एक ये भी टॉपिक डिस्कस किया जो मेरे माइंड में आ रहा था देख के। तो ये था मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन और ये देखेंगे भी साइड वाले बर्तन मेरे रहते थे और हैदर अली मुझे बहुत तंग करते हैं, साथ-साथ में मैं उन्हें भी देखती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपनी सारी सफाई कर ली। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।